हाँ दोस्तों, डिजिटल क्लासेस में आपको स्वागत है। तो चलो आज पढ़ाने वाले हैं पदार्थों की वर्गीकरण, जो कि एक बेसिक लेवल है। अब बेसिक से ही गते गते चैप्टर पर लेकर के चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये करना है पदार्थों का वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहले लिखना है पदार्थ। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 2 अवस्थाएं होती है। एक होती है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होती है रासायनिक वर्गीकरण। चलो यहाँ पर अब है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को 3 अवस्था में बांटा गया है, जिसमें एक आ जाएगा ठोस, दूसरा हो जाएगा ठोस को कहा जाता है सॉलिड, दूसरा हो जाएगा द्रव्य जिसको कहा जाता है लिक्विड। लिक्विड और तीसरा हो जाएगा गैस। अब यहाँ पे देखना, इसको बोलना है द्रव्य, ये नहीं बोल देना है कि द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। द्रव्य के मतलब होता है लिक्विड, द्रव्य के मतलब होता है लिक्विड, और द्रव के मतलब होता है पदार्थ। यहाँ पर ही बोल सकते हैं द्रव। यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा। द्रव और द्रव्य, द्रव्य बोलिएगा तो यहाँ लिक्विड हो जाएगा, और द्रव बोलिएगा तो पदार्थ के श्रेणी में चला आएगा। अब यहाँ पर इसे रासायनिक वर्गीकरण में आ जाते हैं। रासायनिक वर्गीकरण को 2 तरफ में बांटा गया है। पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। अब यहाँ पे देखना, भौतिक वर्गीकरण को 3 अवस्था में बांटा गया, ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक वर्गीकरण को 2 वर्गों में बांटा गया है, यानी शुद्ध पदार्थ और दूसरा हो जाता है मिश्रण। ऊपर लिखते हैं, थोड़ा सा जगह नीचे और आएगा, यानी शुद्ध पदार्थ और दूसरा हो जाएगा मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ को 2 वर्गों में बांटा जाएगा, जिसमें पहला होगा तुम्हारा, ध्यान देना बेसिक है, इसी से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहला हो जाएगा तत्व, और थोड़ा सा इधर लेते हैं। पहला हो जाएगा तत्व और दूसरा हो जाएगा, यहाँ हो गया तत्व, शुद्ध पदार्थ। एक में टूटेगा तत्व और दूसरा पे आ जाते हैं तत्व हो गया, दूसरा हो जाएगा यौगिक। अब यहाँ देखना है कि तत्व, यहाँ है यौगिक, यानी यह है शुद्ध पदार्थ। तत्व, दूसरा हो गया यौगिक। यौगिक मिश्रण, मिश्रण का मतलब होता है अशुद्ध पदार्थ। अब यहाँ पे देखना कि तत्व को कितने वर्गों में बांटा गया है। तत्व के हम लोग चर्चा कर लेते हैं
तत्व को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो तत्व को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें तुम्हारा पहला है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। इतना समझ में आया? पहले यहाँ से देख लेना पदार्थों का वर्गीकरण में हम लोग पदार्थ पे पहुँचे। पदार्थ में देखें कि यहाँ एक है द्रव और यहाँ है द्रव्य। ये दोनों पर फोकस बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि ये दोनों पता नहीं चलता है कि द्रव वो लिख रहे हैं कि द्रव्य लिख रहे हैं, दोनों में अंतर ही नहीं पता चलता है। अब यहाँ पे भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को 3 अवस्था में बांटा गया, रासायनिक वर्गीकरण को 2 अवस्था में बांटा गया, जो शुद्ध पदार्थ है, दूसरा मिश्रण है। अब यहाँ देखना है कि शुद्ध पदार्थ को 2 अवस्था में बांटा गया, जिसमें एक तुम्हारा तत्व है और दूसरा यौगिक है। अब यहाँ से देखो कि तत्व के कितने अवस्था में बांटा गया, तो 3 अवस्था इसकी होती है, जो एक तो है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यौगिक में आ जाओ। यौगिक को कितने अवस्था में बांटा गया? तो यौगिक की 2 अवस्था में बांटा गई है, 2 अवस्था में बांटा गया है, जिसमें तुम्हारा पहला है कार्बनिक। पहला क्या है? कार्बनिक, यानी कार्बनिक यौगिक कहो या तो कार्बनिक कहो, कहा कि यौगिक का एक भाग है तो कार्बनिक यौगिक भी होगा या कार्बनिक भी होगा। कार्बनिक और दूसरा होगा अकार्बनिक। अकार्बनिक। अब देखो दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया है। अब यहाँ के बाद सबसे पहले हम लोग एगो के निपटारा करेंगे। एक का निपटारा करना है, यानी शुरुआती से पहले चलते हैं। शुरुआती से पहले चलते हैं, यानी पहले पदार्थ की फर्स्ट अवस्था में आते हैं तो भौतिक वर्गीकरण है, दूसरा है रासायनिक। तो पहले हम लोग भौतिक को निपटारा करते हैं। भौतिक का निपटारा करेंगे तब यहाँ पे नीचे तो जगह है नहीं, हटेगा नहीं, तो इसको मिटारना पड़ेगा। कहो तो कुछ देर के लिए अगर लिखना चाहता है तो लिख लो, उसके बाद यहाँ से हम मिटार देंगे। मिटारने के बाद यहाँ पे हटाएंगे। जब 1 आध मिनट में लिख लो, लिखने के बाद फिर चलते हैं। चलो तब लिख लिया होगा, जानते हैं कि अब तुम लोग लिख लिए होगे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग चलते हैं कहाँ से? ठोस से। पहले ठोस के उठा लेते हैं। ठोस यानी सॉलिड। ठोस के मतलब ये होता है जो एक वस्तु जमा हुआ हो, जैसे में लोहा का टुकड़ा, कुर्सी, टेबल, यानी ईंटा, पत्थर, जो मान लो सब ठोस अवस्था में है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे ठोस की परिभाषा। यानी ठोस में कह दिया जाएगा तो ठोस की अवस्था होती है वैसी वस्तु जो एक निश्चित आकृति में होती है। वैसी वस्तु जो एक निश्चित आकृति में होती है, न उसका आकार और न आयतन, कुछो नहीं बदले, ठोस अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि ठोस यानी सॉलिड का आकार, यानी इसका आकार और आयतन दोनों क्या होगा? निश्चित होगा या अनिश्चित होगा? तो यहाँ निश्चित होगा।
कैसे कि देखो ठोस है, जैसे में देखता है एक पत्थर, मान लिया जाए कि ये ऐसे करके कोई एगो पत्थर है, तो इसको आयतन और आकृति कुछ नहीं बदलता है, जितना बड़ा है तोड़ भी देगा कितना छोटा छोटा कण में इतना भी रहेगा, तो इसको आकृतिक, इसको अवस्था यानी बड़ा से छोटा भले हो जाएगा, लेकिन इसकी आयतन और आकृति जितना रहेगा वो उतना ही के रूप में रहेगा। यानी ठोस के आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। निश्चित होता है। जैसे में हम लोग ले लेते हैं ठोस में एक घर बनाओ। अब ठोस की व्यवस्था देखना है। ठोस में सब कण एक दूसरे से सटा हुआ रहता है। ठोस, ये ठोस अवस्था है। क्या पढ़े हम लोग? ठोस यानी सॉलिड, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाता है। अब इसको देखना है द्रव अवस्था। दूसरा क्या है? पहला हो गया ठोस, दूसरा चलते हैं किसको? द्रव्य। द्रव नहीं, द्रव। द्रव का मतलब होता है पदार्थ, और द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड। अब यहाँ चलते हैं किस पे? द्रव्य पे। द्रव का है तो लिक्विड, लिक्विड। अब द्रव्य के मतलब होता है जैसे में दूध, पानी, ये सब क्या है? लिक्विड है। तो द्रव की परिभाषा कैसे दे सकते हैं? वैसी पदार्थ जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। यानी वैसी पदार्थ जिसकी आयतन निश्चित होगा और आकार अनिश्चित होगा, तो उसे क्या कहा जाता है? लिक्विड कहा जाता है, यानी द्रव कहा जाता है। जैसे में मान लिया जाए कि आप एक गिलास दूध लिए, एक गिलास क्या लिए हैं? दूध लिए। दूध इसमें ले लिया जाए, एक गिलास दूध लिए। अगर लिक्विड, तो लिक्विड है यानी द्रव है। अगर इसको हम चाहते हैं कि एक कटोरा हो या कोई सा भी बर्तन हो, चलो ना भाई कटोरे बना देते हैं। देखो ये गिलास है, ये कटोरा मान लो। इसको में अगर तुम दूध के रखते हो यानी लिक्विड पदार्थ को रखते हो, द्रव के रखते हो, तो इसको आयतन यानी आयतन एक यानी 250 ग्राम का है। तो अगर इसको से इसमें भी डाल देगा तो इसका द्रव्य उतना ही रहेगा, इसमें भी 250 ग्राम रहेगा, लेकिन इसको में इसकी आकृति अलग होगी और इसमें आकृति अलग होगी। इसलिए इसको कहा जाता है द्रव में कि इसका आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार अनिश्चित होगा। आकार का कोई रंग रूप नहीं होगा, जैसा बर्तन में देगा वैसा बर्तन का रूप ले लेगा। तो इसलिए चलते हैं किसमें? लिक्विड में। लिक्विड में आ जाओ कि जिसका आकार अनिश्चित, जिसका आकार
अनिश्चित और जिसका आकार अनिश्चित और आयतन आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो। हो गया। जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो। जैसे मैं तो बताइए दिए हैं अभी कि जैसे में एक गिलास तुम ले लो, जैसे में हम बता देते हैं ये क्या है, ठोस। द्रव का कण थोड़ा हटा हटा होगा, लिक्विड। जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो। जैसे में ऐसे ले लेते हैं, देखो ये ज़्यादा घनियाल है। घनियाल का मतलब होता है एक दूसरे से सटा सटा, और यहाँ लिक्विड में है, ये भी है मगर उतना नहीं है। इसकी अपेक्षा इसकी आकर्षण कम है, इसको में आकर्षण अधिक होगा क्योंकि एक दूसरे से सटा है, ये एक दूसरे से थोड़ा हटा हटा है, इसलिए इसका द्रव का हो गया है। एग्जाम्पल में द्रव्य का हो गया है, ठोस का हो गया है। अब नीचे तो ऊपर जगह लिखे में बनेगा नहीं, नीचे लिखे में बनेगा नहीं, इसीलिए इतना देख लो। उसके बाद मिटार के एक और रह गया है गैस, इसको भी कर देते हैं। कहाँ कहाँ हो गया है, ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस पाते हैं। गैस पाते हैं तो गैस के मतलब तो जानिए रहा तुम लोग दोस्तों क्या होता है। जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो। जैसे में ठोस में था कि आकार और आयतन दोनों निश्चित था, इसमें दोनों निश्चित और इसमें दोनों अनिश्चित, और इसको में है आकार अनिश्चित आयतन निश्चित है, यानी गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होगा। जैसे में कहा जाए कि लिख देते हैं, जैसे में पहले इसको परिभाषित कर लो गैस का, कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, अरे निश्चित नहीं अनिश्चित हो। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, दोनों अनिश्चित हो। गैस जिसका आकार और आयतन, यानी इसको आकार में भी सेम नहीं कर सकता है ना आयतने सेम करेगा। जैसे में ले लिया जाए गैस को, तो गैस के आकार भी निश्चित होगा और आयतन भी निश्चित होगा। जैसे में मान लिया जाए कि अगर गैस हाइड्रोजन को अगर किसी दूसरे रूप में छोड़ेगा तो घुल मिल जाएगा। गैस का मतलब होता है घुलना मिलना, एक दूसरे से मिल जाना। तो इसको ना तो आयतन निश्चित होगा ना आकार निश्चित होगा, दोनों निश्चित होगा। जैसे में इसको में देख लेना,
यहाँ यहाँ बहुत दूर दूर पर कण होंगे, एक दूसरे से बहुत दूर दूर पर यानी हटा हटा होगा। आकर्षण इसका कमजोर, आकर्षण बल इसमें कमजोर होगा। ये किसका है? गैस में ये सब होता है। गैस में होता है। अब तुम लोग के हम बताए हैं पहला ठोस। ठोस के एग्जाम्पल दिए हैं कैसा कि देख लो, यानी एक दूसरे से सटा हुआ हो, ठोस हो गया है। और द्रव के बारे में बताए हैं, द्रव में क्या बताए हैं कि थोड़ा हटा हटा। और गैस के बारे में क्या बताए हैं, जैसे में कि पूरा हटा हटा। अब देखो कह दिया जाए कि ससंजक बल मजबूत किस में होगा। ससंजक बल, बल के मतलब जानता है कि ताकत, ताकत कब होता है। जैसे में एक समूह होता है, गांव घर में समूह चलता है, तो गांव घर में समूह चलता है दोस्तों, तो आप लोग जानते होंगे कि 20 गो के समूह चल रहा है, 20 गो के समूह चल रहा है, और एक है 2 आदमी का समूह, तो उसमें मजबूती किसका होगा? 20 गो आदमी जो है उसके समूह की मजबूती अधिक होगी, क्योंकि उसमें यानी कि क्योंकि उसमें संख्या अधिक है और एक दूसरे से बंधा हुआ है। इसीलिए इसमें भी है। ठोस के मतलब होता है एक दूसरे से सटल है, ज़्यादा अधिक, यानी आकर्षण बल, यानी इसमें क्या है, आकर्षण बल अधिक होगा। आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में होगा, उसके बाद किस में होगा? द्रव में होगा। देखो एकरा से ज़्यादा हटा हटा है, यानी थोड़ा आकर्षण इसमें कम है, तो इसमें होगा सबसे अधिक इसमें होगा। जिससे में कह दिया जाएगा, चलो इसको मिटाते हैं, कह दिया जाए कि ससंजक बल, ससंजक बल सबसे मजबूत किस में होगा? तो ससंजक बल सबसे मजबूत बताओ किस में होगा? ससंजक बल, बल के मतलब होता है ताकत, ताकत के मतलब होता है एक दूसरे से समूह में। जैसे में आप लोग 20 गो में लड़िएगा और 2 गो में लड़ेगा, तो 20 गो वाला जीतेगा कि 2 गो वाला जीतेगा? तो 20 गो वाला जीतेगा, क्योंकि उसकी संख्या अधिक है, एक दूसरे से सटल है। और 2 गो वाला है कि एक एक गो घर में देखो, एगो एने यानी दूर दूर पर है। तो ससंजक बल सबसे अधिक होता है ठोस में। उसके बाद किस में होगा? देखो द्रव्य में, द्रव्य में इसको से इसकी अपेक्षा इसमें कम है, तो सबसे अधिक ठोस में हो जाएगा। उसके बाद किस में हो जाएगा? द्रव्य में होगा। अब देखो गैस की बात आती है, तो गैस तो भाई एक दूसरे से खूब हटल हटल है, तो सबसे कम किस में होगा? गैस में होगा। कहो कि तो चलिए ये तो बताएं कि ससंजक बल सबसे मजबूत ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। अब कहा जाए कि आकर्षण, यानी यहाँ तक हो गया है ससंजक बल। चलो एक और देख लेते हैं। ये तो हो गया ससंजक बल। अब एक देख लेते हैं अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान। अब तुम यहाँ से अपने से गौर कर सकता है कि ससंजक बल, बल के मतलब मजबूती, सबसे अधिक ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद गैस में होगा। ठोस में सबसे अधिक बल होगा, द्रव में उससे कम होगा, और गैस में सबसे कम होगा। ये आकर्षण बल के आकर्षण बल के बात बताया है। अब यहाँ दूसरा देख लो, अंतराण्विक स्थान। स्थान के मतलब होता है जगह। अब स्थान देखो कि ठोस में ज़्यादा होगा, कि द्रव में ज़्यादा होगा, कि गैस में ज़्यादा होगा। देखो यहाँ से
तीनों के एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे अधिक स्थान किस में है? ठोस में है कि द्रव में है कि गैस में है? तो कहो कि यहाँ तो देखने में सबसे अधिक इसमें लग रहा है, और देखने में कहो होबे करेगा उसी में। सबसे अंतराण्विक स्थान किस में होगा? गैस में, यानी गैस का अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक होगा। उसके बाद किसको होगा? गैस के बाद किसको होगा? चलो बताओ दोस्तों, कौन होगा? देख रहा है। उसके बाद द्रव होगा, द्रव्य होगा। उसके बाद कौन होगा? तो लास्ट में जो बच गया ठोस, ठोस हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आया? तो आज तक सेवा यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगला और टॉपिक आगे टॉपिक बचा है उसको कल के वीडियो में डाल देंगे। और DCL क्लासेस के तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ताकि अगर सब्सक्राइब लाइक करेगा सही से तो वीडियो और आगे जाएगा, बढ़ाएंगे और वीडियो और डालने का कोशिश करेंगे। मनोबल हम लोग का यही से सही होगा। अगर नहीं करेगा, मनोबल गिरेगा तो दोस्तों कहाँ से डालेंगे? भाई कोई भी काम करने में मन तभी लगता है जब उसका फॉलो लोग करता है। तो चलो आज यहीं छोड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।